चलिए मैं बताता हूं, आपके पास एक शख्स आता है गैर मुस्लिम, बहुत संजीदगी से सुनिए। गैर मुस्लिम आता है और कहता है कि भाई मैं इस्लाम लाना चाहता हूं। अब आप मुसलमान आपको बनाना है तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे बताइए? अरे बोलिए, कलमा क्या पढ़ाएंगे? ये बिदअत है। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह आप पढ़ाएंगे, कहते ये बिदअत है ना, ये हदीस में ना कुरान में। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह ये कलमा कुरान और हदीस में है ही नहीं, ये बिदअत है। अब बताइए, कलमा आप भी पढ़ते, हम भी पढ़ते और ये भी पढ़ते हैं, तो ये सवाब पढ़ के समझते हैं कि गुनाह समझ के पढ़ते हैं? क्या समझ के पढ़ते हैं? सवाब समझ के ना। दीन समझ के सब पढ़ते हैं क्या बेदीनी समझ के पढ़ते हैं? दीन समझ के ना, और इसी से पढ़ के दीन में आते हैं। जो पढ़ ले कहते हैं दीन में आ गया, और ये कलमा बिदअत है। आप चौक जाएंगे तो सुनिए, मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूं, कुरान में एक जगह ला इलाहा इल्लल्लाह है और दूसरी जगह मोहम्मद रसूलुल्लाह है। दोनों जुज एक साथ कहीं भी नहीं है, कुरान में मौजूद नहीं है, हदीस में मौजूद नहीं है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में जब कोई काफिर आता था इस्लाम लाने के लिए, तो रसूलुल्लाह ये कलमा पढ़ाते नहीं थे। ये कलमा उस वक्त वजूद ही नहीं था इस कलमे का। उस वक्त सरकार पढ़ाते थे अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, ये कलमा पढ़ाया। तो गवाही दे कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और गवाही दे कि मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल है। और जब आप किसी को मुखातिब करते और कलमे की तरकीब दिलाते, फरमाते कुलू अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व इन्नी रसूलुल्लाह, तुम गवाही दो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं, और गवाही दो कि मैं अल्लाह का रसूल हूं। यह मुतालबा इस तरह होता है और कलमा इस तरह पढ़ाया जाता। ये बाद में उलमाए इकराम ने, अइम्मा इकराम ने कुरान के दो मुख्तलिफ आयतों के जिसको लेकर एक मुख्तसर सा कलमा बनाया। और ये बनाने की जरूरत क्यों आई? उलमा की भी एक बहस छिड़ी, और बहस का मौजू ये था कि अगर एक शख्स का इंतकाल हो रहा है, और अल्लाह के रसूल की हदीस है कि जिसका इंतकाल से पहले आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है, वो जन्नत पे जाएगा। मरते वक्त जिसने कलमा पढ़ लिया वो जन्नती है। अब ये हदीस में है, और रसूल के जमाने में तो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह है ही नहीं। अब उलमा के बीच बहस छिड़ी कि भाई अब एक शख्स का इंतकाल हो रहा है, लेकिन इतना लंबा कलमा पढ़ता है तो रूह कब्ज हो जाती है, हालत यह है कि तकलीफ है, कलमा पढ़ना हो नहीं रहा है, मगर चाहता है कि ईमान पर खात्मा हो, तो क्या करे? तो उलमा ने देखा और गौर व फिक्र किया और कहा कि इसकी असल तो कुरान में मौजूद है, अगरचे रसूल से साबित नहीं। और बिदअत की तारीफ क्या है? जिसकी असल मौजूद हो, बेआईनी भला ही ना हो, मगर उसकी कुछ ना कुछ असल मौजूद हो, उसका नमूना मौजूद हो। कुरान में असल है, और कुरान में असल क्या है? कुरान में ला इलाहा इल्लल्लाह एक जगह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह एक जगह है। तो उलमा ने कहा यह मुख्तसर सा है, दोनों को जमा कर दिया जाए तो मफहूम और मतलब के एतबार से वही कलमा हो गया। तो उलमा ने कहा कि अगर वो ये कह दे ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, तो उसका खात्मा ईमान पर माना जाएगा। ये बाद में इजाद हुआ, ये बिदअत है, ये ना ताबई के जमाने में था। ये हमारी बातें तो इनको हजम नहीं होती ना। प्रॉब्लम यह है कि इनके जहन फिक्र में ये बैठ गया है कि भाई बरेलवी हजरात जो होते हैं, अहले सुन्नत के जो होते हैं, इल्म होता नहीं है। चलिए इन्हीं को सुना दूं कि ये कलमा खुद बिदअत है। आइए देखिए, इनको ये पहली बार देख रहे होंगे आप, ये बिल्कुल जाने की कगार पर है अभी। ये मौलवी इसाक सलफी है, पाकिस्तान के गैर मुकल्लिदों के बहुत बड़े आलिम है। ये खुद क्या कह रहे हैं कलमे के बारे में। अब मेरी मत मानो, इनकी मान लो, सुन लीजिए। जो कलमा हम पढ़ते नाराज ना होना, आप बात चल पड़िए। ये कहां कुरान में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह को दिखाया मुझे कुरान में, हदीस रसूल में दिखाए कहीं ये कलमा तैयबा? ये दो अलग अलग कलमे हैं, बिल्कुल ठीक है। ला इलाहा कहीं लिखा है, मोहम्मद हमने जोड़ लिए। हजूर ने तो जो कलमा बनाया वो शियों और सुन्नियों का एक कलमा शहादत, हजूर वो पढ़ाते अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, वो है कलमा। ये हमने जो जमा किए, उन्होंने एक तीसरा भी इकट्ठा कर लिया। अगर कोई चौथा भी कर ले कि साथ ही क्या अबू बकर सिद्दीक उमर फारूक, कुछ भी नहीं बिगड़, नेक बातें इकट्ठी करते हैं। ये कोई इस्लाम के कलमे ही ना कोई दीन ऐसे बिगड़ता है। अच्छी बातें हैं जो इकट्ठी करते जाए। उस्मान ज़ुन्नूरैन कर लें आप भी कलमा, ये करें, ये कलमा कोई नहीं है। ये कलमा तैयबा, आप भी हैरान होंगे, किसी आयत में नहीं इस तरह बना बनाया आया, किसी हदीस में नहीं। दो अलग अलग चीजों को लेकर हमने इकट्ठा कर
हमारे यहाँ ये बरेलवी दोस्त हैं, ये अजान से पहले ये सलात कहते हैं, बाद में कहते हैं, हम कहते हैं हुजूर ने नहीं कही, ये साहबा ने इसलिए नहीं कहनी चाहिए। मगर यार उसमें कोई कौन सी कुफर की बात तो कोई नहीं ना। दुरूद शरीफ उन्होंने पढ़ दिया, कोई इस्लाम से निकल गया। अकल से काम लिया करें, जितनी बात गलत नजर आती है कि ये हुजूर का तरीका कहने, मगर काफिर नहीं, कोई गलत बात नहीं। दुरूद शरीफ हर वक्त पढ़ा जाता है, कोई सब्र से भी काम लेना, कुछ नहीं बात। तो ये इसाक सलफी साहब खुद करे सब्र से भी काम लेना, मतलब पता चला इनके अलावा सब बेसब्रे इनकी जमात में। अब बेसब्री में क्या करते, सब पे फतवे ठोकरे। देखिए उन्होंने मिसाल दी खुद का, कलमा रसूल के जमाने में नहीं था, इसलिए हमारे बरेली भाई अजान से पहले दुरूद शरीफ पढ़ लेते, कहा ये भी बिदअत है। तो भाई सब्र से काम लेना, कोई बुरा तो नहीं किया, दुरूद हर वक्त पढ़ना चाहिए। तो अजान से पहले भी पढ़ लिया तो कहां से नाजायज हो गया। अच्छी बातें इकट्ठी करते जाए तो मालूम हुआ कि अच्छी बातें जो कुरान और हदीस और शरीयत से न टकराती वो बिदअत नहीं है। और अगर बिदअत तो सबसे पहले अपने घर के इस बड़े मियां को पहले फतवा लगाओ बिदअती का, बाद में फिर आप इधर रुख कर।